एवरीवन, वेलकम टू दी डार्क रूम। ये एक ऐसा शो है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम एक्सपीरियंसेस, वो तमाम इंसिडेंट्स जो जिन्नात, आसेब, साया, सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कुछ ऐसी ही बातें होंगी जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई और इतनी नॉर्मली हम बात नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला ये शो और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। मकसद डराना नहीं है इस शो में, द डार्क रूम से बिल्कुल मत डरिएगा। हमारा मकसद है नाजरीन के साथ इंटरेक्ट करे और आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन दे। जब बात करते हैं सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ की, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, इस तरह के इंसिडेंट्स जो हमारी ज़ाहिरी आंख नॉर्मली नहीं देख सकती, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, जो इन चीज़ों से बातें कर सकते हैं, जो इन चीज़ों से और भी बहुत कुछ करवाते हैं। या क्या क्या होता है ये सब जानेंगे द डार्क रूम में। आज का टॉपिक है अच्छे और बुरे जिन्नात में फ़र्क कैसे पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, अच्छे और बुरे जिन्नात का कैसे पता चल सकता है ये जानेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारी खास स्पेशल गेस्ट सादिया सुहेल, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द डार्क रूम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और ये डार्क रूम तो काफ़ी डार्क है। बहुत डार्क है, मुझे एक गूज बम्स वाली फीलिंग आ रही है और लग रहा है कि जैसे ना आपको एक कुछ फील हो जाता है। बिल्कुल, और ये जेन्युइन है, कुछ महसूस होता है। अब जिस तरह आपसे मैं बात करना चाहूँगी और आपने सुना भी होगा, नाजरीन के साथ हम इंगेज्ड हैं। अच्छे और बुरे जिन्नात में आखिर हम फ़र्क कैसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिन्नात तो हर जगह है। बिल्कुल। तो अब घरों में भी हो सकते हैं, अब इस वक्त आगे हमारे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छे और बुरे की कैटेगरी है। तो सादिया जी, आप मुझे बताइए आखिर जिन्नात की हकीकत क्या है? देखिए, एक तो जिन अल्लाह की मखलूक है और जिसका जिक्र कर पूरी सूरह है, सूरह जिन। और जिस तरह अल्लाह ने इंसानों को बनाया, इस तरह जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया। बेशुमार अल्लाह की मखलूक है, वो जानवर हों। इसलिए एक तो ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है। अक्सर लोग, आपने कहते सुना होगा कि मैं तो जिन्नात पे बिलीव नहीं करते, ये होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन बीइंग अ मुसलमान, हम लोगों का तो बिलीफ भी है और हर मज़हब में इनका जिक्र भी है और इनकी मौजूदगी का एग्जिस्टेंस है, जिन्नात की एग्जिस्टेंस है। अच्छा, जहाँ तक इनके अच्छे बुरे होने का है, ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और बिल्कुल वही सिनेरियो है, वही तरीक़ेकार है कि अच्छे लोगों से आपको फ़ायदा पहुंचता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचता। उनकी मौजूदगी आपके लिए बेहतरी का बाइस होती है। और इसी तरह बुरे लोगों से जैसे आपको ख़तरात रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है, शरारतों का अंदेशा रहता है, इसी तरह जन्नात से भी हमें यही मामलात दरपेश होते हैं। तो ये बताएं, जब बात करते हैं अगेन जिन्नात की, आपको अपने इर्द गिर्द उनके वजूद का एहसास महसूस होता है? मतलब अभी आपको फील होता है कि कोई कुछ हो सकता है आगे पीछे इर्द गिर्द, कुछ महसूस होता है आपको? इनकी तादाद हमारे से भी ज़्यादा है और शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ जिन्नात ना हो। एक तो होता है कि ये सम टाइम अपनी एग्जिस्टेंस खुद ही नहीं शो करना चाहते और सम टाइम वो करते हैं। और यही, लेकिन जिस तरह मैं हूँ या मुझ जैसे और लोग हैं जिनको इनकी प्रेजेंस का आइडिया हो जाता है, तो हमें तो राह चलते भी हो जाता है, इर्द गिर्द महसूस होता है कि ये मखलूक़ात हमारे इर्द गिर्द साथ ही हैं, साथ ही रहते हैं, साथ ही मूव करते हैं। मतलब आप इतने जैसे कह सकते हैं ना, कैजुअली बता रही हैं जैसे कि अभी आपके इर्द गिर्द हैं। क्या ये सच है? क्योंकि मैं तो मतलब दिस इज सो स्केरी। बस कोई हमारे इर्द गिर्द मतलब पीछे भी शायद खड़ा ही हो। ना डराए मुझे इस तरह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्योंकि द डार्क रूम में मुझे ये बताएं, जब बात करते जिन्नात की, सादिया जी, क्या अभी भी हमारे इर्द गिर्द आपको महसूस हो रहा है? मतलब हमारे इस डार्क रूम में है? बिल्कुल। और जब इनका को बहुत ही मोहब्बत से जिक्र किया जाए तो ज़रा ये इंटरेस्टेड भी होते हैं, क्योंकि इस एरिए में जो मौजूद हैं, जो रहते हैं, वो इनका गुज़र इधर से भी हो सकता है, इधर। और वो जब देखें माहौल भी उनका फेवरेट बना हुआ है, एक डार्क रूम और एक हसीन परी भी बैठी हुई है, बस कर दें। तो फिर इधर उधर मंडला ही लेते हैं ना। परेशान नहीं होना। नहीं, आप हैं तो आप रेमेडी तो निकाल ही लेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ गुफ्तगू करके कोई कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं कहते ना, वो भी हमारी शो का हिस्सा है। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं वाक़यात की, अब आप ज़ाहिर है यू हैव बीन थ्रू इट और आप इन चीज़ों को देख सकती हैं, इनसे बात कर सकती हैं, इनसे रेमेडीज़ भी आप निकालती हैं। तो जिन्नात का वाक़या, कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ का रिसेंटली
किसी एक फैमिली के साथ एसोसिएटेड हो या आपके अपने साथ, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ, ये बड़ा रीसेंट है। वैसे वाक़या तो बेशुमार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उनका ज़िक्र और अज़कार भी होता रहता है। मुझे लोग फ़ोन करते हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, तो अपने मसले मसाइल के लिए सुपर नेचुरल कोई एक्सपीरियंसेस हों तो वो भी मुझसे शेयर करते हैं, या वो जानना चाहते हैं कि उनके कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, वो जिन्नात की वजह से हैं या जादू है। इस तरह मुझे एक मैं नाम लिए बगैर मेंशन करूँगी, बलूचिस्तान से मुझे एक फ़ोन आया, एक खातून का, और उनकी कहानी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ज़बरदस्त। और हुआ ये कि उनका मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे बताती हैं कि मैं आपको अपने आप को आपसे रिलेट इसलिए कर रही हूँ, जो मैंने आपका सुना कि जो आपको साथ चीज़ें हैं नज़र आती हैं या फीलिंग्स हैं, मुझे भी इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहती मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और एक मुश्किल है, उसमें आपका मदद चाहती हूँ। मैं कहा जी बताएं। उन्होंने मुझे कहा कि शादी से पहले जब उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो उन्हें एक इस तरह का जिन बहुत नज़र आता था अपने इर्द गिर्द, जो बहुत ही खूबसूरत नौजवान की सूरत में था, और बार बार नज़र आना, बार बार इनका, फिर आस्ता आस्ता ये कम्युनिकेट करना लगे। नॉर्मली नज़र आता था। नॉर्मली जैसे होता ना कि पहले झलक नज़र आनी, आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रीक्वेंट नज़र आने लगा, और फिर उसने एक दो बार इसको कम्युनिकेट किया, फिर इसने भी कम्युनिकेशन शुरू कर दी। अच्छा, वो जिन जो था ये, क्योंकि इसका ना बहुत लगाव और झुकाव था नमाज और कुरान की तरफ, वो जिन से जब ये कम्युनिकेट करना शुरू हो गई, वो इससे मुखातिब होना शुरू हो गया, तो उसने बताया कि वो जिन है और उसका ताल्लुक़ किन किन जगह, किस जगह से है, कितनी उम्र है, और जो है वो गैर मुस्लिम है। अच्छा, अब ये कहती है मुझे एक था कि वो मुझे पसंद आना शुरू हो गया, मेरी एक फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई उसके लिए, और वो भी मुझे बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखने लगा। मतलब उनको नॉर्मली दिखता था, और नॉर्मली जिससे हम हमारी आवाज़ हम बात कर रहे हैं, इस तरह बात होती थी, इस तरह करता, क्योंकि ये जब चाहें तो कर सकते हैं, और वैसे अगर आप कोशिश करें तो विदाउट चिल्ले और मुराकबे और पता नहीं क्या क्या आप इस तरह नहीं इनको कर सकते। तो एक स्टेज यह आई, इसने उसको कहा कि तुम मेरे लिए मुसलमान हो जाओ, क्योंकि तुम गैर मुस्लिम हो, तो तुम मेरे लिए मुसलमान हो जाओ। और फिर जिन ने बाकायदा इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, और उसकी लड़की की मोहब्बत में, ये जो हम कहते हैं ना मोहब्बत हो जाती है इंसान और जिन को, वो इसमें वो सिनेरियो हो गया। और अब घर वाले इस पे प्रेशर कर रहे थे शादी के लिए, रिश्ते वगैरह आ रहे थे। अब ये किसको बताती कि इसका जो एक मोहब्बत है वो एक जिन से है, और इवन के जिन ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो हम निकाह कर लेते हैं। मतलब ये पॉसिबल है? ये इज इट पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है पॉसिबल, लेकिन है कि गैर फितरी है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये चीज़ें इस दो का मिलाप होना मुश्किल है। बहरहाल वो कोई कहीं कुछ और जन्नात की मौजूदगी में इनका निकाह हुआ, और ये, लेकिन अब इस पे घर में प्रेशर पड़ रहा था कि शादी का। अब वो निकाह करके जिन से तो उसका मतलब वो नहीं था, तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया कहीं पे। अब उस निकाह की ना कोई कानूनी हैसियत थी, ना वो किसी को बता सकती थी, ना कुछ सबूत दे सकती थी, और वो कहती है ये मैं उसका बता रही हूँ कि ये जो उसने मुझे बताया। अच्छा, और जो मैंने उससे बातचीत की, क्योंकि मैंने जब उसके बाद तहकीक की तो काफ़ी चीज़ें उसकी साबित हुई, इसलिए मैं ये आपको बता भी रही हूँ, वरना कोई अफसाना मैं ना बताती। अच्छा, उसने कहा कि फिर दूसरी जगह जो इसकी शादी हो गई दुनिया में एक आम आदमी से। अच्छा, एक और शादी भी होगी? हाँ, मतलब एक तो उन्होंने जिन से की, लेकिन उसका ज़ाहिर बात है कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ सबूत कुछ भी नहीं था। ठीक। तो उसकी शादी हो गई, पेरेंट्स के आगे बहुत ज़्यादा अरसा रेजिस्ट नहीं कर सकी, और क्या बताती कि मैंने किससे किया है, किससे, कोई जिन है या तो वो जो इंसान जिन थे उन्होंने कोई मतलब क्या? उस टाइम वो उसके बाद एकदम से डिसअपियर हो गया, और बहुत अरसे से, अब उसके 2-3 बच्चे भी हैं, तो अब उसको हुआ कि मुझे बहुत याद आती है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझे क्यों छोड़ गया, किधर चला गया।
तो उससे किसी किस्म का कोई राब्ता आपका हो सकता है, आप राब्ता कर सकती हैं। नाम क्या बताया उन्होंने? जिनका नहीं, वो कुछ चीज़ें आप डिस्क्लोज नहीं करें तो कुछ चीज़ें शराइत होती है ना, ज़रा उन लोग जो अपनी स्टोरी बताते हैं। नहीं, जिनका नाम पूछ सकते हैं वैसे? जिनका नाम मैंने वैसे पूछा नहीं था। मैं तो वैसे कह रही हूँ, पूछ सकते हैं, जिन्नात के नाम होते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन उसने मुझे कहा, मैंने कहा कि चलो, मैंने उसके औरा में इर्द गिर्द बहुत देखा, मुझे नहीं मिला। फिर एक जो बहुत साहिब इल्म जी जी हस्ती हैं, मैंने उनसे रब्ता करवाया उनका, और वो जिन्नात को से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो अपनी मर्जी से नहीं सब कुछ रब्ते कर सकती, लेकिन आप भी बात करती है ना, आपके बारे में मशहूर है, आप डायरेक्ट नज़र भी आते हैं। लेकिन जिस लेवल का ढूंढना था ना, वो जारी बात है, मैं मामला ज़रा टफ था। पता चला जी, वो जिनसे उनकी मुलाकात भी हुई, जिन्नात के थ्रू हुई, और उन्हें पता चला उस जिन ने बहुत इबादत गुजार जिन बन चुका है। उसने कहा कि जैसे ही उसका दुनियावी निकाह हुआ तो मेरा अब उससे रब्ता करना बनता नहीं था, वो मेरे लिए मतलब हराम हो गई ना, मैं उससे मिलना, क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और इन चीज़ों को समझ गया हूँ कि मेरा उससे मिलना या उसके पास जाना, उन्होंने कहा वो मिलना चाहती है, उन्होंने कहा ये अभी तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक वो किसी और इंसान के निकाह में है। तो ये बताएं, इस तरह से कोई वाकया बदला लेते हैं या अग्रेसिव होते हैं, इनका रहन सहन कैसा होता है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, रहते तो अभी तो ये देखें, पहाड़ों में मनपसंद है, जंगलात बड़े ही मनपसंद होते हैं, लोगों के घर, वीरान एरिया जहाँ, क्योंकि जिस तरह हम इनकी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये भी इंसान की मौजूदगी अपने इर्द गिर्द ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा एक इंतकाम वाला बात जो है, वो एक वाक़या है, मतलब जैसे कभी किसी बुरे जिन ने, किसी बुरे जिन से आपने बात की हो, क्या रिएक्शन, कोई ऐसा मुझे वाक़या बताएं। एक फ्रेंड थी, उनके घर में मैं किसी काम से गई और मैंने उनको बताया, बाहर निकलते बस बताया कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उन्होंने उस टाइम नहीं माना। मैं घर पहुंची, शाम को फ़ोन आ गया कि यार आ जाओ, गड़बड़ तो बहुत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें क्या कहूँ। अच्छा जी, शाम में उनके घर गई तो पता चला कि एक कोई जन्नाती मखलूक है जो उनको नज़र आती है, और वो उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रही है। उनके घर में उनके बेटे की शादी होके आई थी, उस बहू पे भी उन्होंने काफ़ी अटैक्स किए हैं, और बहुत परेशानी है घर में, कारोबार में, हर चीज़ में मुश्किलात हैं, अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। घर में एक बिल्लियाँ थीं जो बहुत तंग करती थी, रोती थी, उन्होंने उनको जहर दे के मार के दफना दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर बैठी हुई म्याऊं म्याऊं कर रही थी। वहाँ पे जब गई, वो जो जिन था जिससे मेरा सामना हुआ, वो बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर, और अपनी असल हियत में, अपनी असल शक्ल में मेरे सामने आया। आपने बात की? मैंने, अच्छा ये जो कम्युनिकेशन, मैं जैसे हूँ ना, मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी वाली नहीं होती, उसमें ये होता है ब्रेन टू ब्रेन मैसेज जाता है। अच्छा, रियली ऐसा हाँ, होता है? ऐसे मतलब होता है। अल्फाज का नहीं, अल्फाज नहीं होते, वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हम आम इंसान करते हैं। मेरे साथ तो आज तक वर्बल नहीं हुई, ये हुआ है कि आपको मैसेज कन्वे होता है प्रॉपर, वो आपसे गुफ्तगू करता है, ब्रेन टू ब्रेन। हाँ, ब्रेन टू ब्रेन, ये वो आपके सामने बोलेगा नहीं। अब मैं जब उनके उस एरिया में गई जहाँ वो मखलूक आबाद थी, पूरे घर में ही थी, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन उनका गढ़ था, वो कोई कम से कम 7 फुट हाइट का एक बॉडी शेप इंसान की थी, उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे रीच टाइप बाल, और उसकी जो थी ना, एक ही आंख थी, अभी काफ़ी बड़ी और इतनी येलो कलर की, और उसकी आंख में, जिनकी आंख में एक ऐसी कशिश होती है कि वो आपको ना हिप्नोटाइज कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। आप उसके सामने हिलना चाहें हिल नहीं सकते, बेबसी महसूस करते हैं। तो ताकतवर जिन होता है, आपको पता ऐसे चलता है कि उसकी ताकत इतनी होती है। बहरहाल, अगर मैं तो खैर आयतुल कुर्सी और अल्लाह की जो ख़ास तौर पे जो आयात और सूरतें हैं, इस हवाले से वो पढ़कर बावजू होके करें तो अल्लाह ने इंसान को सबसे ताकतवर बनाया। बहरहाल, उसने तो ये मैसेज मुझे दिया कि तू इनकी जो मदद करने आ रही है, इनको क्या यहाँ से निकले, कि ये मेरा ठिकाना है बहुत पुराना। वजह मतलब क्या, मतलब बसेरा कैसे कर लेते हैं ये? और उस घर में, वो जो घर था वो असल में एक दरगाह की बैक साइड पे था। जिन्नात दरगाह वगैरह पे चक्कर लगाना, उन लोगों की अकीदत भी हो सकती है, वो आते चाहते थे, तो वो इस घर में
आज से नहीं, इन लोगों के आने से भी पहले से बस रहे थे। जहाँ पहले वो बस रहे हो ना, और कोई आके रहना चाहे तो उनको लगता है कि उनकी घर में किसी ने आके मुदाखलत किया है, तो इसमें वो अक्सर बहुत सख्ती से रेजिस्ट करते हैं या बहुत बुरी तरह रेजिस्ट करते हैं। तो जिससे वाक़यात होते हैं, मैं एक और वाक़या बताऊं, मेरे देवर का घर है इंडोनेशिया में। आपके अपने मेरे सगे देवर का फैमिली का वाक़या? फैमिली का वाक़या। ठीक ठीक। इंडोनेशिया में घर है, और इंडोनेशिया में ना वहाँ मेड्स आपकी बहुत होती हैं, एक दो, और सब इंडोनेशियन ख़वातीन होती हैं, वो सुबह से काम शुरू कर देती हैं। तो मेरे देवर और देवरानी घर पे मौजूद नहीं थे, बच्चे घर पे मौजूद थे। तो एकदम वो जो मेड थी, पहले तो उसके फीचर्स बदलने शुरू हुए। उसकी आंखें, आपको पता है इंडोनेशियंस की आंखें छोटी छोटी होती हैं, उसकी आंखें एकदम बहुत बड़ी बड़ी और ऐसी खुली हुई और लाल हो गई। उसके नथने कहते हैं कि जैसे फूल जाने, और एकदम वो अग्रेसिव होके बच्चों के, अब वो खड़ी है, कोई हवा नहीं चल रही, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे खड़े नहीं हो जाते। और वो किचन में गई है छुरी पकड़ के बच्चों के पीछे। अब बच्चे भाग रहे हैं। ये सारा वाकया बच्चों ने देखा? ये सारा बच्चे, फिर उसके बाद बताती हूँ, वो भाग रहे हैं, घर से भागे बड़ी मुश्किल से जान बचा के। साथ एक और अंकल का घर था, वहाँ जाके उन्होंने पनाह ली, और मेड घर में ही थी, घर से बाहर नहीं निकली। अब वो जब मेरे देवर उनकी बेगम आई और बच्चों ने सारा वाक़या बताया, तो भाई कहा तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है, वो तंग कर रही होगी, तुम्हें छेड़ रही होगी, तुम लोग तंग कर रहे होगे, तुम लोग को डरा रही होगी। मैंने कहा जी आप चले हमारे साथ। जब गए तो उसने आवाज़ दी, जब वो कमरे से निकली मेड, तो वही उसका उलिया। ये लोग परेशान हो गए, तो पूछे तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ, कलमा पढ़ो, ये करो। और वो गुर्राए, और ऐसे कि मेरी देवरानी बताती हैं कि ऐसे अलमारी खुली ना, मैं कुरान को कुछ चीज़ निकालने लगी, कहती है ठा करके अलमारी खुद ब खुद वो वहाँ खड़ी है, और अलमारी बंद हुई, और कुर्सी थी, आके उस कुर्सी ने मुझे ज़ोर से हिट किया, और मैं बाकायदा गिर गई नीचे। चीज़ें उठ उठ के हमारे पर वो वार कर आ रही थी। मतलब ईविल था? ईविल थी, और इतना कोई एंग्री जिन था जिसने तबाही, और मतलब ये तो पहले बच्चों की हद तक था ना, फिर मेरे देवर ने, और मेरे देवर इतने इस्लामी हैं, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और वो डॉक्टर तारिक जमील के बहुत उनके मानने वाले हैं, वो जाते हैं तबलीग पे। वो मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई शख्स का फेथ कमज़ोर हो, इन सबको घर छोड़ना पड़ा। वो अब मेड अंदर ही थी। फिर वो एक बुज़ुर्ग है वहाँ किसी के पास गए, उन्होंने वो एक कोई लिख कर दिया उनको कि ये दरवाजे पे जाके लगाएं, तो फिर ये जन्नात इसकी मौजूदगी में घर को खाली करेंगे। मतलब लेकिन एंड ऑफ द डे उनको वो घर छोड़ना पड़ा। मतलब नहीं, इतने पावरफुल, रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। बस इतना मोहलत मिली कि वो जाके सामान शमान ये चीज़ें मूव कर सकें, और उस मेड को तो उन्होंने घर से निकाल दिया, क्योंकि वो उन्होंने बना ली थी कि अपना वो चीज़ जिसमें वो आके अपनी सारी हरकत हो सकती। और अगर इस तरह किसी के साथ हो जाए तो उसके लिए जान छुड़ाना मुश्किल है। अगर उसकी बॉडी को ही पोजेस कर लेते हैं तो ऐसे इल्म है जो बॉडी की जो पोजेस है उसको छुड़वा सकते हैं। ये इंसानी इल्म है, इंसान के पास रूहानी इल्म है जिससे वो उसकी जो पोजेस बॉडी है उसको छुड़वाया जा सकता है। ठीक, मुझे ये बताएं, जब बात करते हैं जिन्नात की, अब जिस तरह आपने कहा यहाँ भी मौजूद है, कहीं भी हो सकते हैं, हर जगह होते हैं और हमसे डबल तादाद में होते हैं, पता कैसे चलता है कि कहीं पे जिन्नात हैं या आपके घर पे हैं या आपके कमरे में हैं? महसूस कैसे कर सकते हैं, इनका अंदाज़ा कैसे होता है कि देखो एक तो और आपको कैसे फील होता है ये भी बताइए। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपको महसूस ऐसे होता है, अच्छा हर कोई की एक आपके अंदर ना एक इनर आय होती है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बनाई है। अच्छा किसी की 10% ओपन है, किसी की 20%, किसी की बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। मतलब लोगों को ख्वाब आ जाते हैं, पता चलना शुरू हो जाता है, चीज़ें नज़र आना, ये वो लोग होते हैं जिनकी वो इनर आय अल्लाह ने ज़्यादा, तीसरी आंख जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा ओपन की होती है। और बाज़ लोग आपको ऐसे फील होगा, आपको पता चलेगा कि आप कमरे में अकेले नहीं हैं, आप जैसे बिस्तर में लेटे हैं। ये एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोग कॉन्टेक्ट, तो आपको पता चलता है जैसे बेड पे कोई बैठा है, बेड दबता है बाकायदा, आपको लगेगा जब आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको प्रेजेंस फील होती है, आपको समटाइम चीज़ें भी गायब हो जाती हैं।
अभी आपने पूरी जगह देखी वो चीज़ वहाँ नहीं मिली आपको, और थोड़ी देर के बाद वो चीज़ वहीं मिल जाती है। ये जनाब शरारते भी करते हैं। तो ये अमूमन लोग क्लेम करते हैं कि हमारे साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ, तो सबकी 20-30% मतलब वो आप जैसे कहते हैं इनर आई जो होती है वो फील कर सकती है थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत कम लोग होते हैं जो फील कर सकते हैं। लेकिन लोगों को अक्सर एक तो वैसे भी ये एक अलग, आप मिट्टी के हैं, वो आतिश के हैं, उनकी प्रेजेंस जो है ना एनर्जीज को चेंज कर देती है, इसलिए आपको कमरे की एक अजीब सी एनर्जी मतलब ठंड लगती है या गर्मी? अक्सर कहते हैं कि ठंडक होती है, ऐसी जगह पे ठंड होती है, ठंडक का एहसास होता है। और एक जो है ना आपको भारीपन, इसका सबसे बड़ी निशानी पता है क्या होता है? आपके शोल्डर्स पे आपको वज़न महसूस होता है, और अगर आप लेटे हैं तो आपके सीने पे आपको वज़न महसूस होता है। इन मखलूक़ात की मौजूदगी में ये ख़ास समटाइम आपकी आइज़ बर्निंग और इस चीज़ का भारीपन हो जाना, सर में एकदम सर पकड़े जाना, इनकी ये चीज़ों की प्रेजेंस जो है ना आपको ना भी नज़र आए, ना भी पता चले, लेकिन इसकी प्रेजेंस आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है, आपकी जो नेचुरल एनर्जीज है ना उसको हिट करती है। और वो आपको, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि वो ऐसे जन्नात होते हैं, अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक़ात होती हैं कि वो इतनी इबादत गुजार और इतनी अच्छी होती है कि उनके मौजूदगी से घर में बरकत रहती है, रिज़्क़ बहुत आता है, आपको घर में बहुत सुकून मिलता है, एक अजीब सी ठंडक और पुरसुकूनियत का आपको खौफ नहीं आता। ये नेक जो चीज़ें होती हैं उनका, नेक जन्नात जो होते हैं उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मुझे ये बताएं, जैसे कहते हैं कि जिन्नात के बच्चों को अगर आप तंग करते हैं या कुछ बुरा भला कहते हैं तो वो आपसे बदला लेते हैं, या ऐसी कोई बातें हैं, या इनमें क्या हकीकत है? अच्छा पता क्या, या जान तक ले लेते हैं, ऐसा भी सुना है। देखिए ना, आपकी आय तो उनको नहीं देख सकती, आप सम टाइम लाशऊरी तौर पे उनको तंग नहीं करना चाह रहे होते। एक वाक़या ये भी हमारी कज़न के साथ एक हुआ था, जब ज़रा सा हमसे बड़ी हैं तो वो जो उनका बचपन का एरिया था, टाइम फ्रेम, उसमें बच्चे जो है ना दोपहर में घर वाले सब सोते थे, बच्चे निकल के खेलना कूदना करते थे। और दोपहर, जो गर्मियों की दोपहरें जो बड़ी वीरान सी होती है ना, वो इनकी बड़ी आइडियल जगहें होती हैं। तो वो क्या हुआ जनाब, वो बच्चियाँ सारी रात को दोपहर को छुप के पेरेंट्स से निकली और वो दरख्तों के नीचे खेल रही। एक हमारे उस एरिया में पीपल का दरख्त था जो इस हवाले से मशहूर था कि वहाँ काफ़ी चीज़ें नज़र आती थी, और वहाँ बसेरा है जन्नात का और इन चीज़ों का। अच्छा, ये लोग ना पानी से एक दूसरे पे पानी को छिनकाव करते करते ना एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू हो गए। वो पाइप से पानी था, उन्होंने वो पीपल की जो पर पानी फेंका ना ऐसे, वो वहाँ पे जन्नात के बच्चे सो रहे थे कि बैठे हुए थे, वो सारा पानी उन पे गिरा, और वो जो उनके पेरेंट्स जन्नात थे वो इस चीज़ को बड़ा गुस्सा आ गए, और उन्होंने जो हमारी कज़न सिस्टर थी उन्हें पोजेस्ट कर लिया, उसी वक्त वो पकड़ी गई। हुआ ये कि वो घर आई जब, तो वो एक अजीब गरीब अंदाज में हंसें, ऐसे से गर्दन मुड़ा के देखें, हाथ पाँव ऐसे करें। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है उनको, वो ना बहुत काम सी बच्ची थी, वो कह रहे हैं क्या हुआ तुम्हें, क्या हरकतें कर रही हो। तो अब मेरी जो पप्पो उनको कह रही थी, उन्होंने ऐसा उनका दुपट्टा खींचा, पूरा दुपट्टा खा गई, और जो आता किसी का दुपट्टा, चूड़ियाँ कांच की फुली पोजेस्ड तोड़ी हुई खा गई। अब प्रैक्टिकली ह्यूमनली कोई इंसान ऐसे करता है तो उसको इंटरनल बहुत नुकसान होगा। वो दुपट्टे कहाँ जा रहे हैं भाई, वो खाई जा रही हैं। फिर बहुत परेशानी हुई। हमारे वहाँ इमाम मस्जिद थे, बहुत ही नेक इंसान, मतलब उनकी शक्ल भी आप देखते थे ना तो रूहानियत ना, नूर, बहुत ही साहिब इल्म आदमी थे। तो सबको समझ आ गई कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया। उनको बुलवाया गया, जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने वाक़या बताया कि इस तरह पीपल वाले बच्चे जब मुझसे मुखातिब हुए, ये बच्चे खेल रहे थे तो इन्होंने दोपहर में जाके उन पे पानी फेंका है और इस तरह किया। इनकी तो वो इसलिए गुस्से में आके उन्होंने ये जो अभी कार्रवाई किया। मैंने कहा कि वो हाँ कह रहे हैं कि वो चले जाएंगे लेकिन अपनी कोई निशानी दे के जाएंगे, मतलब घर में कोई पता चलेगा कि वो गए हैं, प्रैक्टिकली भी साबित करने के लिए कि आपको ये ना लगे कोई ड्रामा हो रहा है। उन्होंने जब पढ़ाई शुरू की तो पहले बाजी ने चीखे शीखे निकाले, फिर फेंट हो गई। अब फिर क्या हुआ, ड्राइंग रूम की जो छत थी ना
ड्राइंग रूम में बैठ के ये हो रहा था। उसका पूरा एक कॉर्नर जो उसका एक ब्लॉक लगा हुआ था पूरा छत का, वो पूरा नीचे आके गिर गया। एक कदम का निशान नहीं होता, एक पाँव मार के जैसे कोई जाता है, पूरा धड़ाम से नीचे। वो ड्राइंग रूम का सुराख उसके बाद दोबारा फिल किया गया, लेकिन वो अलग था। वो सारी ज़िंदगी हमें ये याद दिलाता रहा कि ये उसकी निशानी थी जब जाते हुए देख के गया। तो इस तरह की अगर वो कोई शरारतें करे, कोई इस तरह की चीज़ें हों, तो ये करते हैं, रिएक्शन देते हैं, और समटाइम रिएक्शन बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो ये बताएं, जब मौकलों की बात होती है तो कहते हैं ना कि मौके आप अपने बस में कर सकते हैं और उनके ज़रिए कोई भी अपना काम मनवा सकते हैं, उनसे मनवा सकते हैं या उनके थ्रू जादू करवा सकते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत और ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, पता है कि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ है वो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। हम जिसको हम ज़ात कहते हैं और मौक्कल अक्सर कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो कुरान में ज़िक्र है, आपके साथ एक करीन पैदा किया, एक शैतान, ठीक है, जो आपको वरगलाने और आपके साथ होता है, आपकी शक्ल का होता है, आपके साथ ही पला बड़ा होता है। तो वो बिल्कुल उसको, और आम तौर पे जो काबू किया जाता है वो करीन काबू किया जाता है। और क्योंकि वो शैतान है, उसके पास ताकत भी होती है, और ये होता है कि जो इंसान जितना सालेह है और नेक होता है, उसका करीन कमज़ोर होता है, और जो कितना बुराइयों में होता है और अल्लाह के अहकामात से दूर होता है, उसका करीन बहुत ताकतवर होता है। तो इवन जब सहाबा इकराम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीन के हवाले से बताया, तो सहाबा इकराम बड़े हैरान भी हुए, और उन्होंने बड़ी डरते डरते पूछा कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी करीन है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी करीन पैदा किया गया, लेकिन वो मेरे ही हाथ पे बैत हो गया, मुसलमान हो गया। और फिर वो इतनी इबादत करते थे कि उनके जो करीन थे, हमजाद थे, क्योंकि वो तो देख सकते थे, वो बिल्कुल कमज़ोर लागर से होकर बेचारे बैठे होते थे, और हम जैसों के तो बॉडी बिल्डर होंगे, जितने ताकतवर हमने उनको कर दिया है। तो ये करीन ही है जो शैतान टू शैतान जब जादू किया जाता है, अमलियात कराई जाती हैं, यहाँ तक कि आपको कहा जाता है कि आपको आपके मरे हुए पेरेंट्स से मिलवाएंगे। ये तो आपको नजर भी आता है। शैतान टू शैतान जादू हो सकता है, जिन्नात के जरिए आप अपने काम करवा सकते हैं, जादू हो सकता है। बहुत बहुत खतरनाक काम हो सकता है। कैसे? मतलब कोई इंसिडेंट बताइए। अब तो आपने सुना ही होगा इल्यूमिनाटीज के हवाले से, वो क्या है, शैतानी नेटवर्क है, और वो आपको आपसे आपकी सोल का सौदा करते हैं। आप अपनी सोल हमें बेचते हैं, उसके अगेंस्ट वो उनको फेम, पैसा और उनका दुनियावी काम जो वो चाहें करवा सकते हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या जो आपने खुद से देखा अपनी आंखों से, कोई ऐसा इंसिडेंट कि जादू करवाया गया हो शैतान के ज़रिए या जिन्नात के? ऐसे बेशुमार जादू के मैंने देखे। मैं एक दफ़ा हमारे दुबई में घर था, उसकी बैक साइड ना बालकोनी ऊपर से देखते थे, नीचे दरख्त लगे हुए थे। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका, मेरा 6 ब्लॉक में था तो उसका 4 ब्लॉक में था। उसके घर के नीचे एक बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत प्यारा। तो उसने मुझे कहा, ऐसे किचन में काम करती, उसकी नज़र पड़ती रहती थी, मुझे कह रही है यार, एक दरख्त के इसके नीचे एक अजीब सी औरत है, बदू टाइप ना, वो खड़ी है, कुछ की जा रही है, किए जा रही है और पड़ी जा रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और उसके साथ 1-2 बिल्लियाँ बैठी हैं जो रो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहती तुम चक्कर लगाओगी, ज़रा देखोगी? अच्छा, मैंने कहा मैं चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, मैं गई, देखा तो उस वक्त वो खातून तो जा चुकी थी, पर मैंने कहा जी तुम बता रही हो ना, मुझे लग रहा है ये काला जादू कर रही है, अल्लाह खैर करे, तुम बड़ा अपना ख्याल, बिल्कुल उसके ऊपर उसका घर था। मैं कहा अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला सब खैर व आफियत करे। तो दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे उसका फ़ोन आया कि फ़ौरन पहुँचो। क्या हुआ है? मैंने कहा तुम पहुँचो। वो जब गए तो कल जो दरख्त हरा भरा था, बिल्कुल लकड़ियों का एक बन गया दरख्त, उसके पत्ते सारे ख़त्म हो गए हैं, और वो बिल्लियाँ उस दरख्त के नीचे मरी पड़ी हुई। कहती है वो देखो उसे। मैंने कहा बस अब तुम ज़रा अपना एहतियात कराओ। फ़ौरन घर का मुझे उसका शक हुआ कि कोई चीज़ें घर में भी इसके आ गई हैं। अच्छा, फिर इन घर में ये मसला शुरू हो गया कि डरना शुरू हो गया। इसके जवान बेटे, हस्बैंड, वो ख़ुद, उसको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। एक औरत नज़र आना, वही बद्दू औरत जो थी नीचे खड़ी, वो इनको नज़र आने लगी घर में मुख्तलिफ। यकीन मानो इस हद तक हुआ कि वो हमारी दोस्त कहीं बाहर अपनी किसी और फ्रेंड के घर गई हुई थी, बच्चे काम पे गए हुए थे, उसके हस्बैंड जो एक बैंकर थे, वेरी क्वालिफाइड पर्सन,
कोई ऐसा कोई डरपोक आदमी नहीं। वो उनको एकदम पता चला कि अटैक हुआ है हार्ट का, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो घर गए, वो कहते मैंने घर नहीं जाना, मुझे अटैक नहीं हुआ, मुझे उस औरत ने हमला किया है और मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाया है। किसी ने बिलीव नहीं किया। मैंने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा यार जगह चेंज करो, इनको यहाँ लेके मत जाओ, वो वाकई तुम्हारे घर में मुझे लग रहा है बहुत शदीद। और आप यकीन मानेंगे, दूसरी बार ये नीचे ग्रॉसरी तक गई है, ऊपर आई है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इतना और वो खतरनाक, खौफ का मतलब आपकी आलम जान में ले लेते हैं। उसने कैप्चर कर लिया था। वो बद्दू काला जादू के थ्रू उसने उनका फ्लैट पे कब्जा किया था, करना था, मकसूद था, उनकी जान ले ली। और वो मेरी दोस्त इतनी डर गई कि उसके बाद उसने बस वहाँ से सामान उठाया, बच्चे पकड़े, पहले थोड़ा टाइम पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट होने में, फिर वो छोड़ गई, दुबई ही छोड़ गई, कभी आई नहीं दोबारा। मतलब फिर वो कनाडा सेटल हो गई। मतलब इस हद तक बड़ा नुकसान भी सम टाइम हो जाता है काले जादुओं से। एक कभी मैं बता दूँ, एक दफ़ा मैं अपनी कज़न के घर गई हुई, तो मेरी कज़न ने कहा, मैं उसको पिक करने गई, उसने मुझे कहा कि सामने वाले घर में ना एक बच्ची है, बड़ी तकलीफ़ में है, और ये सब लोग इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सादिया मुझे लगता है कुछ औरत, तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा यार तुम्हारे नेबर्स हैं, मैं मुंह उठा के उनके घर तो नहीं जा सकती। उन्होंने कहा नहीं मैं बात करती हूँ। उन्होंने उनकी वालदा से बात की। मैं अंदर गई ना तो वो बच्ची ना ऐसे कुर्सी पे बैठी हुई है, ऐसे ना सर झुका के, उसके नाना यहाँ खड़े इस तरह। तो मैं अंदर दाखिल हुई ना, तो अब वो ना इसके हाथ में दर्द, और वो हाथों को ऐसे ऐसे कर रही, उसकी दर्द। तो सब ने कहा, मैंने कहा मैं इसको, कहते हैं पता नहीं अजीब सी अग्रेसिव सी हुई है, आप उसको पास जा रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं ना पढ़ते मैं इसके पास की, ये बैठी, जैसे ही मैं इसकी रेंज में आई ना, उसने मुझे ऐसे आंखें उठा के देखा, तो उसके चेहरे पे तकलीफ़ और खौफ हर चीज़ नज़र आई मुझे। बहरहाल 21 साल की बच्ची थी, 20 से 21 साल। मैं इसके पास बैठ गई, मैंने ऐसे उसका हाथ पकड़ा ना, तो एकदम वो मुझे ऐसे करके दिखना शुरू हो गई। मैंने पढ़ के इसको दम करना शुरू किया। मैंने कहा बताओ क्या हो रहा है तुम्हें, क्या तकलीफ़ है। मुझे वो कहती है, उसका लहजा भी बहुत ही, मैं वो भूल नहीं सकती सारी ज़िंदगी। मुझे कहती है इनको समझा लो, इनको पता नहीं चल रहा, ये सब मेरे, ये जो अंदर बैठे हैं ना मेरे पेट में, ये काट रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं इनको मार दो, या तो मैं इनको मार दूँगी या वो मुझे मार देंगे। मैंने कहा अच्छा कौन कह रहा है, कितने हैं। कहती है बहुत है। और मेरे सब पेट में ऐसे दर्द से कराती थी कि मेरे पेट में है, काट रहे हैं मुझे, मैं इनको मार दूँगी, इनसे को चले जाएँ या मुझे छोड़ दे, मुझे बचा ले। फिर एकदम से वो मासूम सा चेहरा उसका आ गया और मुझे कहती है मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। यकीन माने मैं इतनी परेशान हुई कि वो केस इतना ख़राब हो चुका हुआ था, और मुझे पता था या तो वो वाकई इनको मार देगी या उसको कुछ हो जाएगा। मैंने उनकी वालदा और नाना थे, उनको कहा कि खुदा के लिए, इसको आपने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया ना, तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आप किसी बुज़ुर्ग, अगर आप कहते हैं मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप ले जाएं इनको, ये बहुत तकलीफ़ में, अगर ऐसा हुआ तो या तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा या इस बच्ची का नुकसान होगा। उसका फादर गाँव देहाती बैकग्राउंड का था, वो आए, वो सुना एम्बुलेंस भी, रात उसकी हालत ख़राब हो गई, अगले दिन शी डाइड। बिल्कुल अगले दिन शी डाइड, क्योंकि वो इतना मामला क्रिटिकल हो चुका था। देखिए कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, सारे सिम्टम जादू या जन्नात के नहीं होते, मेडिकल भी बहुत होते हैं, समटाइम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन अगर जब आप सबसे पहले डॉक्टरी मेडिकल आप तहकीक कराएं, इलाज करवाएं, डायग्नोसिस करवाएं, अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आपको फौरी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका रूहानी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको नहीं पता कि जादू और ये चीज़ें इंसान को कहाँ तक ले जाती हैं। वो जो मेरे दोस्त की घर में जो मैंने देखा था जिन, और जिसने मुझे कहा था, उन्होंने भी घर छोड़ने में मैंने उनको ये मशवरा दिया, अब घर खाली कर दें, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। मर्द चीज़ों को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। वो जो औरत सारा दिन घर पे रहती थी, एग्जैक्ट 8 महीने बाद शी डाइड, और उसने मरने से पहले मुझे बुलाया, मुझे बताया कि यू वर राइट, किसी ने तुम्हारी और मेरी बात पे यकीन नहीं किया, और आज मैं अपनी जान से जा रही हूँ। मतलब वो मेरे जैसी हाइट और हेल्दी थी जैसे मैं हूँ, और जब 8 महीने में वो आपसे आदी रह गई, और जैसे ही हमने उसको गुस्ल दिया उसकी मैयत को,
और उसके बाद वो एग्जैक्ट वापस मेरे वाली शेप में आ चुकी थी गुस्ल देने के बाद। इससे बड़ा निशानियाँ और क्या हो सकती हैं। ये बताइए, जब बात करते हैं जिन्नात की और आसेब साया जब घरों में होते हैं या बसेरा कर ले, तो उनसे जान छुड़ाने के लिए, उनसे बचने के लिए किस किस्म के वजीफ़े किए जा सकते हैं या क्या रेमेडीज़ हैं? बहुत रेमेडीज़ हैं। एक तो ये, जब भी आप कोई, आपका घर जो है ना, आप अपने घर में दाखिली दरवाज़ों पे ना, ये तो मेरा प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है कि उसके ऊपर ना आप काले मार्कर से अल्लाह लिखते हैं। एक नंबर 1 स्टेप ये हो गया। जब भी दरवाज़ा बंद करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बंद करें। दूसरा, सूरह बकरा अपने घर में ज़रूर लगाएं। कुरान पाक की तिलावत और सूरह बकरा, और ख़ास तौर पे आखिरी 3 आयात, और आयतुल कुर्सी और तीनों कुल, छोटे कुल जो है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये पढ़ की तिलावत करके ख़ुद पे भी दम करें और कोशिश करें मैक्सिमम के घर की इन्वायरमेंट पाक साफ़ हो। और कोई मगरिब के टाइम पूरे घर में लाइटें जलाएं। मुझे पता है बिल बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल, लेकिन हमारे क्या होता है, कोई एक घर का कोना हमेशा अंधेरा रहता है। आप देखिए, कोई ममटी होगी, कोई स्टोर होगा, हम उसमें लाइट जलाने की बहुत से नहीं करते कि ज़रूरत हो तो चलाते। अंधेरा जगह, ऐसी जगह इनका फेवरेट मकाम बन जाता। फिर वो उसके अंदर ना घुसना शुरू हो जाते हैं, उनको एक जगह मिल जाती है। तो अब रोशन रखें और बावजू रहने के बड़े फ़वाइद हैं। अब बहुत चीज़ों के अटैक से बचते हैं, काले जादू, इन चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह के कलाम का सहारा लें। शुरू से देखिए, अपने आप को प्रिपेयर करें। बच्चों को रात को सुलाएं, उनको आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़ के, सूरह कौसर पढ़ के दम करके सुलाएं और उनको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, वो ख़ुद भी आदत बनाएं। आप भी जब उठे, बेड पे बैठे ही आप 3 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार तीनों कुल और 3 बार सूरह कौसर पढ़ के मंजिल का पढ़ के पानी खुद भी पिएं, बच्चों को भी। एक प्रोटेक्शन है, ये होनी चाहिए। बिल्कुल, ये करनी बहुत चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ दिया। थैंक यू। आपने डार्क रूम में अपना कीमती वक्त निकाला और नाजरीन के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर की जब बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, सुपरनैचुरल पावर्स की, आसेब, साया, जिन्नात, इनकी क्या हकीकत है, इनकी क्या एग्जिस्टेंस है, ये कहाँ हो सकते हैं, किस तरह बसेरा कर लेते हैं, उनसे बचने की क्या रेमेडीज़ हैं। उम्मीद है कि आपको आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। द डार्क रूम का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपके साथ तमाम इंफॉर्मेशनल जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करना है, ताकि आप भी अवेयरनेस हासिल कर सकें और ख़ुद से इन चीज़ों का सामना कर सकें अगर कभी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या हो जाए। देखते रहिए द डार्क रूम। बुशरा खान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।